Effects of illness. Illness brings about changes in both the involved individual and in the family. Illness की वजह से इंडिविजुअल और फैमिली दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं. इंडिविजुअल का मतलब वो इंसान जो खुद बीमार है और साथ साथ उनकी फैमिली, इन दोनों में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है अगर कोई इंसान बीमार रहता है तो. ठीक है. द चेंजेस वैरी अकॉर्डिंग टू द नेचर, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द illness, attitudes associated with the illness by the client and the other financial demands, lifestyle changes, adjustment to usual roles and so on. ठीक है. इसके बाद क्या बोलता है कि जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो वैरी कर सकता है, मतलब हर किसी का एक जैसा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, चेंजेस अलग अलग होते हैं. ये सब किस पे डिपेंड करता है, तो इलनेस का नेचर कैसा है, एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, या सीवियरिटी कैसा है, बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर कम सीवियर है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कैसा है, लंबे समय का बीमारी है, बहुत लंबे समय से चल रहा है या फिर तुरंत हुआ है, या एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद द इलनेस बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट है जो खुद बीमार है वो उसका जो एटीट्यूड्स है इलनेस के प्रति वो कैसा है, या अदर फाइनेंशियल डिमांड्स कैसा है, जो इलनेस हुई है, जो बीमारी हुई है उसमें कैसा फाइनेंशियल डिमांड खोज रहा है, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ कुछ चीज़ों के साथ हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है. मतलब क्लाइंट को क्या होता है ना कि जैसे ही कोई बीमारी होती है तो उसके अकॉर्डिंग किसी को एडजस्ट करना पड़ता है या फिर रोज़ चेंज हो जाता है. तो ये सारे कुछ हम लोगों को इफ़ेक्ट्स ऑफ इलनेस देखने को मिलते हैं. इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट. ठीक है. जो इलनेस हुआ है अब इसका असर क्या पड़ता है क्लाइंट पे, तो हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस. क्लाइंट के ऊपर बिहेवियर में क्या चेंजेस हुए हैं और उनके इमोशनल क्या क्या चेंजेस हुए हैं आफ्टर इलनेस. ठीक है. फर्स्ट नंबर क्या होता है, कहता है तो ill clients experiences behavioral and emotional changes in self concept and body image and lifestyle changes. जो क्लाइंट है उनमें बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं. कैसा चेंजेस, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका खुद के प्रति जो सोच होता है वो कुछ हद तक बदल जाता है. अगर कुछ एम्पुटेशन हुआ है तो उनका बॉडी इमेज चेंज हो जाता है. कई बार डिजीज़ कंडीशन की वजह से लाइफ स्टाइल में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सेकेंड कहता है चेंजेस एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म इलनेस आर माइल्ड एंड शॉर्ट लाइन्ड. अगर कोई शॉर्ट टर्म इलनेस हुआ है, छोटा मोटा बीमारी हुआ है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो माइल्ड मिलते हैं और शॉर्ट लाइन मिलते हैं. इसमें उतना कुछ मेजर नहीं होता है. लेकिन अगर वहीं लॉन्ग टर्म इलनेस है तो उसमें हम लोगों को चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है. थर्ड नंबर बोलता है मोर एक्यूट रिस्पॉन्स एंड लाइकली विथ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग इलनेस. जैसा जैसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है या फिर क्रॉनिक इलनेस होता है या फिर डिसेबलिंग इलनेस होता है तो उसके दौरान हम लोग देखते हैं कि हर क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है. ठीक है. हर क्लाइंट अपना रिस्पॉन्स अलग वे में ही दिखाता है. नेक्स्ट क्या बोलता है, एंजाइटी, फियर, एंगर, विथड्रॉल, डिनाइल, अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस आर ऑल कॉमन रिस्पॉन्स टू सीवियर और डिसेबलिंग इलनेस. एग्जाम्पल एड्स क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस डिनाइल, एंगर, फियर, होपलेसनेस. ठीक है. तो ये सारे जो सिम्टम्स है, एंजाइटी, fear, anger, withdrawal, denial, a sense of hopelessness and a feeling of powerlessness, ये सब कॉमन रिस्पॉन्स है जो हम लोगों को किसी भी क्लाइंट में देखने को मिलता है, स्पेशली डिसेबलिंग क्लाइंट्स में या फिर वैसे क्लाइंट्स जिनका जो डिजीज़ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या ख़राब है. तो जैसे एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम लोगों को मिला है कि वो डिनाई करते हैं. ठीक है. कि पहले तो मानते ही नहीं कि नहीं हमको एड्स नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम कहाँ कुछ किए जो हमको एड्स हो सकता है. या अगर मान भी लेते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा गुस्सा देखने को मिलता है, कुछ बातों का डर भी देखने को मिलता है और साथ साथ उनके लाइफ को, उनका जो लाइफ है उसके प्रति होपलेसनेस देखने को मिलता है, उनको कोई होप ही नहीं रहता है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज.
सर्टेन इलनेस चेंजेस क्लाइंट्स बॉडी इमेज और फिजिकल अपीयरेंस, एग्जाम्पल लॉस ऑफ लिम्ब। कुछ कुछ इलनेस ऐसा होता है जिसके बाद जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उनके बॉडी के इमेज को ही हम लोग बदल देते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन। जैसे अगर किसी क्लाइंट के लिम्ब में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, या ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से हम लोगों को उनका जो लेग एम्पुटेशन या फिर लिम्ब एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, जो लेग है या फिर हैंड है उनको अगर रिमूव करना पड़ रहा है, तो इसके बाद क्लाइंट का जो बॉडी इमेज है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्लाइंट पे ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है कि उनका जो बॉडी इमेज खराब हो गया है, अब वो कभी सुधर नहीं सकता है। तो कई बार पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर के भी होपलेसनेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, लो सेल्फ स्टीम एंड अ डिस्टर्बेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट आर सीन इन क्लाइंट्स विथ पेन, डिसफिगरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेन्ड सोशल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। तो खुद के ऊपर जो भरोसा नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था, वो खुद को जो समझते थे, अब उनमें उस चीज़ की ही कमी आ जाती है। उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, या वैसे क्लाइंट जो पेन में रहते हैं वो अक्सर निराशावादी ही चीज़ बोलते हैं या फिर काम करते हैं। किसी का डिसफिगरमेंट हो गया है या कहीं से कोई मेंटल कंडीशन से परेशान है, तो उन लोगों में हम लोगों ने पाया है कि इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ख़राब हो जाता है। वो लोग खुद के ऊपर भरोसा कर ही नहीं पाते हैं या बहुत मुश्किल से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स, ठीक है। अब जो फैमिली रोल्स है वो भी चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, ill individuals are also vulnerable to loss of autonomy, the state of being independent and self-directed without outside control. The client may not be involved in making family डिसीजंस। अगर कोई घर का मेन मेंबर है जो अब तक घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, अगर सपोज उसी को कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील नहीं करता है। अब उसके अंदर क्या होता है ना कि एक उसका जो सेल्फ स्टीम था वो लो हो जाता है कि अब तो हमको डिपेंड रहना पड़ेगा, हम किसी और के ऊपर आश्रित हो गए हैं, हम अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं। या अब फैमिली वाले अगर उस पेशेंट का कंडीशन बहुत ख़राब है तो फैमिली वाले उसको फैमिली डिसीजंस लेने के लिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अपने आप सारा डिसीजंस ले लेते हैं। अक्सर देखने को मिलता है अगर किसी घर के पिता का ऐसा कंडीशन हो गया है तो उसके जो भाई लोग हैं वो लोग डिसीजंस ले लेते हैं कि नहीं आपको इस हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, फैमिली रोल्स जो अब तक वो निभा रहे थे वो उनसे छिन जाता है और वो कंडीशन खराब हो जाता है और वो पेशेंट क्या होता है मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, illness often changes lifestyle such as change in diet, activity and exercise, rest and sleep pattern। illness की वजह से अब जो पेशेंट था, जो क्लाइंट है, उसके अंदर हम लोगों को डाइट्स का भी चेंजेस देखने को मिलता है, साथ एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज, उनका रेस्ट करने का जो पैटर्न था वो बदल जाता है, उनके स्लीप पैटर्न्स ये सब कुछ बदल जाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्लाइंट है इलनेस के बाद, बीमार होने के बाद, उनके ऊपर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। अब फैमिली के ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिलता है। A person's illness affects not only the person who is ill, but also the family or significant others. The kind of effects depend on 3 factors, ठीक है। जो इलनेस है उसका इफेक्ट सिर्फ वो बीमार इंसान ही नहीं झेलता है, बल्कि उसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स और जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो लोग भी झेलते हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जो इलनेस का इफेक्ट है जो फैमिली मेम्बर्स पे पड़ता है उसको हम लोग 3 फैक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला आता है द मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ इल। ऐसा मतलब वो सदस्य जो बीमार पड़ा है या फिर जो भी बीमार है वो कौन से मेंबर्स के रूप में आ रहा था, ठीक है। द सीरियसनेस एंड लेंथ ऑफ द इलनेस, जो पेशेंट को बीमारी हुई है उसका सीरियसनेस कैसा है, बहुत सीवियर है, कम सीवियर है या फिर मिड में है, उस पर भी डिपेंड करता है। या फिर जो इलनेस है उसका लेंथ कैसा है, शॉर्ट ड्यूरेशन है या फिर लॉन्ग टर्म इलनेस है। द कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स द फैमिली फॉलोज, फैमिली के सोशल और कल्चरल कस्टम्स क्या हैं जो वो निभाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो फैमिली है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है पेशेंट के इलनेस के बाद। द चेंजेस
कैन अकर इन द फैमिली इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब देखते हैं कि फैमिली के ऊपर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहला है रोल चेंजेस। हो सकता है जो इंसान अभी बीमार पड़ा हुआ है वो उस घर का मेन मेंबर हो, ठीक है, तो अब क्या होगा, उस घर की जिम्मेदारियां किसी और पे आ जाएगी, तो हर एक का रोल चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टास्क रीअसाइनमेंट एंड इंक्रीज डिमांड्स ऑन टाइम। जो टास्क अभी तक दूसरा सदस्य कर रहा था जो अभी बीमार है, तो अब उसका काम कौन करेगा ये भी देखना पड़ता है। साथ साथ डिमांड्स भी इंक्रीज होने लगता है और सब डिमांड को भी पूरा करना रहता है, तो इसका प्रेशर कौन झेलते हैं, फैमिली मेम्बर झेलते हैं। थर्ड क्या बोलता है, इंक्रीज्ड स्ट्रेस ड्यू टू एंजाइटी अबाउट द आउटकम ऑफ द इलनेस फॉर द क्लाइंट एंड कन्फ्लिक्ट अबाउट द अनकस्टम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है, फैमिली में आपस में ही स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि जो इलनेस हुआ है, उस क्लाइंट को जो इलनेस हुआ है उसका आउटकम कैसा है ये भी फैमिली को स्ट्रेस में डाल देता है। सपोज बहुत सीवियर है, अब उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, घर में पैसा है नहीं, तो ये सब भी क्या करता है, फैमिली को स्ट्रेस में डालता है। और साथ साथ जो वो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है घर पे, वो क्या चलेगा कि आखिर अब इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेता है। वो जो पेशेंट अभी बीमार पड़ा हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, उसके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो ये सारा कुछ एक फैमिली में चलता ही है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि हर फैमिली में ये ज़रूर होता है कि अगर कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही हैं। अगर वो मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास में, तो जाहिर सी बात है अक्सर ये सब कुछ देखने को मिलता है। फिफ्थ आता है लोनलीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन एंड पेंडिंग लॉस। अब क्या होता है, कई बार अनलकी लोगों के साथ ये ऐसा होता है कि अगर कोई घर का पर्सन जो बीमार पड़ चुका है, अब उसके वजह से जो फैमिली मेम्बर्स साथ देना चाहते थे उनको भी अलग कर लिया जाता है, उनको भी सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, अब जो क्लाइंट के फैमिली हैं वो भी अकेले पड़ जाते हैं, और साथ साथ अब उनसे ना क्लाइंट का बीमारी देखा जा रहा है और ना ही वो कुछ काम कर पा रहे हैं कि क्लाइंट को सपोर्ट कर सके। तो अब सेपरेशन हो गया है, फैमिली लोग आपस में सेपरेट हो गए हैं, और साथ साथ इसके वजह से क्या हुआ है, उन लोगों को बहुत लॉस हुआ है। फाइनेंशियली जो भी थोड़ा बहुत मदद मिल सकता था वो भी अब नहीं मिलेगा, और इमोशनल सपोर्ट भी चला गया, ठीक है। 6 नंबर चेंजेस क्या बोलते हैं, चेंजेस इन सोशल कस्टम। कुछ सामाजिक कस्टम्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं कि अरे नहीं, इसको तो ये बीमारी हो गई, जैसे सपोज किसी को एड्स हो गया है तो अब उसके आसपास में ये होने लगता है कि अरे इसको तो ये बीमारी हुई, इसका मतलब ये ज़रूर कुछ गलत हुआ होगा या किया होगा। पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एड्स सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैले, बल्कि कई बार कुछ गलतियों की वजह से भी फैल जाता है, ठीक है। तो इन सब रीजंस के वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो फैमिली है उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है, और फैमिली के जो रोल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है।